जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं, रिजल्ट आने के बाद अब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और आज से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जो एक लाइन लगी हुई है जिसमें अभ्यर्थी हैं वो उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और तमाम जो चीज़ है पुलिस अपनी ओर से पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम के साथ है, क्योंकि इसको लेके कुछ विरोध भी हो रहा है। जो अभ्यर्थी जो इसमें पास आउट नहीं हुए उनका सीधे सीधे इसमें विरोध करना था कि उनका कहना था कि इन सारी चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं सरकार की जो मिली भगत है इस रिज़ल्ट जारी होने के बाद। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में आज पुलिस जो पहले जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे पहले पुलिस यहाँ पे हर चीज़ों को ध्यान से देख के इन अभ्यर्थियों को आगे भेज रही है। लेकिन जो अभ्यर्थी जा रहे हैं उनका सीधे सीधे ये कहना है कि जो रिजल्ट हुआ उसमें कोई धांधली नहीं हुई है। मेरिट के बेसिस पे इन तरह की चीज़ों को मेरिट के आधार पे उनका सिलेक्शन हुआ है। वहीं जो वेरिफिकेशन करने के बाद जो अभ्यर्थी वापस आए हैं उनके चेहरे पे खुशी है और उनका कहना है कि इस तरह से कई लेयर पे अभी चीज़ों को होना है। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके बाद उस आधार पे उनका सिलेक्शन होगा। अच्छा, अभी जो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको लेके क्या लग रहा है? देखिए, मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ जेएसएससी के द्वारा ठीक ढंग से कराया गया है, एग्ज़ाम वगैरह, और डीबी भी अभी होने जा रहा है हम लोगों का। जिन लोगों का नहीं हुआ था मे भी उन लोग को ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग आंदोलन करेंगे तो एक और बार कैंसिल हो पाएगा ये एग्ज़ाम। बट चूँकि जेएसएससी ने अपने स्तर से सही ढंग से इसको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है तो वो अपना प्रोसेस आगे करवा रही है। आज डीबी हम लोग का करवा रही है। तो आपके कई साथी इसका विरोध कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में धांधली हुई परीक्षा। क्या आपको क्या लगता है कि सच में परीक्षा में कुछ भी परसेंटेज ऐसे हैं जो धांधली करके या फिर पैसे का लाभ देकर? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे जान पहचान में मेरे 4-5 दोस्तों का हुआ है तो वो लोग सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट ही थे और पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट ही थे। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे एग्जाम भी लगे हैं, कैसे उसका आप देखते हैं इस जो परीक्षा उसको देखे? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्मूथ था। अब हमारे रैंक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक बार रैंक एंड ऑल निकलेगा तो उसके बेसिस में आपको अलॉट किया जाएगा आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि कौन सी आपको मिल रही है। बहुत सारी पोजीशंस है ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड प्लानिंग एंड ऑल। कितने लोग का सिलेक्शन हुआ? 2000 समथिंग है, 2200 समथिंग सीट्स। आप कहाँ से हैं? हम तो धनबाद से हैं। आप धनबाद से हैं। अच्छा, कुछ जैसे विरोध भी इसका हो रहा है कि उसको लेके आपको क्या कहना है? विरोध है, विरोध करने दीजिए, बट मेरा तो यही कहना है कि अब जिसका तो हो गया, जिनका नहीं हुआ उन्हें दूसरी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि विरोध करके मेरे को नहीं लगता कि बस टाइम ही वेस्ट हो रहा है। अगर सरकार को कुछ करना रहता तो ऑलरेडी वो रिजल्ट्स ही नहीं निकालती, बट अब एक बार रिजल्ट निकल गया तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ और होने वाला है। लेकिन सरकार रिजल्ट भी निकाली, दूसरी ओर सीआईडी जांच की भी घोषणा कर तो वो तो सरकार से आपको पूछनी चाहिए कि उन्होंने रिजल्ट क्यों निकाला। मैं क्या नाम बता दूं? आपको बता दें कि 2025 सीटों के लिए करीब 2231 अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हुआ है और 5 दिन तक चलने वाले इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पर दिन 220 लोगों का दोनों पारियों में सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक और 2:30 से 5:30 बजे तक 220 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। लेकिन इन तमाम जो प्रक्रिया है उसके बीच में कुछ छात्र संगठन है उसका विरोध कर रहे हैं और उसको देखते हुए पुलिस की पूरी पुख्ता इंतजाम की गई है। और हम बता दें आपको कि हालांकि हम लोग पहले जो जेएसएससी की कार्यालय वहाँ तक जाते थे, लेकिन पुलिस ने किस तरह से यहाँ पे चीज़ों को रोक के रखा है और हर पहलू पे जांच कर रही है, इस आधार पे हम लोग को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और साथ में हमको बता दें कि यहाँ से कुछ दूर पे जब सदाबहार चौक है उस क्षेत्र के आसपास के 500 परिध के अंदर हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो 144 धारा लगा हुआ है। तो कहना होगा कि पुलिस अपनी ओर से पूरी तैयारी में है, लेकिन जो विरोध करने वाले छात्र हैं जो इससे नाराज़ हैं इस रिजल्ट से, उनको भी देखना होगा कि
उनका जो विरोध प्रदर्शन है, आज जो तमाम जो ऐसे छात्र हैं वो यहाँ पहुँचते हैं या नहीं। सहयोगी सुरीन प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।